जय श्री कृष्णा। आज की जो कथा है, ये कथा भी एक भक्त के ऊपर मैं बोलने वाला हूँ और आप इन्हें बहुत अच्छे से और बहुत करीब से जानते हैं। इनके छंद आप पढ़े हैं, इनका सुंदर सुंदर छंद हम लोग पढ़ते हुए बड़े होते हैं। ये जो देवी हैं, इनका नाम है मीराबाई। क्या नाम है? मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1560 और कहीं 1498 दिखाता है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि ये 1560 के लगभग मीराबाई का जन्म हुआ था कुर्की गांव में। मीराबाई की जो माता थी वीर कुमारी, वे भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन माता कहीं जा रही थी तो मीरा बोली कि माँ कहाँ जा रही हो? तो बोले कि मैं मेला जा रही हूँ। तो बोले ठीक है माँ, मेरे लिए क्या लाओगी? तो माँ बोली मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सामान लाऊंगा, खिलौना लाऊंगा जिससे खेल के तुम बड़ी होगी। ठीक है माँ। ये बात दोनों माँ बेटी कर ही रही थी कि अचानक एक बारात वहाँ से गुजर रहा था। जो दूल्हा थे वो दूल्हा बड़ा सुंदर कपड़ा पहने हुए थे, बहुत सुंदर कपड़ा पहने थे, पगड़ी उड़ी लगाए हुए, माला उला जैसे दूल्हा होता है। मीरा अपने माँ से पूछ रही है कि माँ वो कौन है जो घोड़े पे बैठा हुआ है? माँ कहती है वो दूल्हा है। तो झट मीरा कहती है माँ तू बाजार जा रही है ना, मेला जा रही है ना, तो मेरे लिए एक दूल्हा खरीद के ले आना। वो छोटी सी बच्ची क्या जाने दूल्हा का मतलब क्या होता है। तो बोले हाँ बेटी, मैं तेरे लिए दूल्हा खरीद के ले आऊँगा। और पिताजी जो थे रतन सिंह, वो हमेशा युद्ध में ही व्यस्त रहा करते थे। तो माता जब मेला से घूम के आई तो एक कृष्ण भगवान का इतना लड्डू गोपाल जो होते हैं, वो एक सांवरिया, कृष्ण जी का सांवरिया इतना बड़ा एक वो पुतुल टाइप का होता है जो पटकने से लड़कियां जो ज़्यादातर खेलती रहती है, तो उस वक्त कृष्ण भगवान का पुतुल भी मिलता था। तो वो लेके आई, रबर टाइप का था। बोली ये ले तेरा दूल्हा। वीर कुमारी अपनी बेटी को बोले ये ले बेटी तेरा दूल्हा। छोटी सी बच्ची क्या समझे दूल्हा का अर्थ। और हाँ, इसे ठीक से खिलाना, कपड़ा परिवर्तन करना, प्रत्येक दिन सुबह सुबह स्नान करवाना, काजल लगाना। तो जितनी माँ बोली बेटी को, मीरा उतनी ही सुन ली और अपने अवचेतन दिमाग में बात को बैठा ली कि ये मेरे पति हैं। माँ प्रथम गुरु मीरा जी के ये संस्कार देने के लिए बच्चों के जीवन में छोटे अवस्था से, छोटे उम्र से यदि आप संस्कार दीजिएगा तो आपका बच्चा हमेशा आगे बढ़ेगा मीराबाई की तरह। और छोटे उम्र से आप बच्चे को मोबाइल दे दीजिएगा, मोबाइल घाट, उसका आंख खराब होगा, उसका मस्तिष्क स्लो हो जाएगा, पेट दर्द होता है मोबाइल से, रंग बिरंग का बीमारी उत्पन्न होने लगता है। तो बच्चे को वो चीज़ दीजिए जिससे बच्चे का भाग्य खुले। यहाँ वीर कुमारी देखिए, माता वीर कुमारी जी अपने बेटी को मीराबाई को क्या दी? तो कृष्ण भगवान का एक सुंदर सा पुतुल खरीद के दी। अब वो लेने के बाद वो उसे खेलने लगी और बचपन ही में जो वीर कुमारी थी अर्थात मीराबाई की माँ थी, उनका देहांत हो गया, वो शरीर छोड़ के चले गए। बेचारी ये घर में अकेले, पिता रतन सिंह हमेशा युद्ध में रहा करते थे, पिता का भी मृत्यु हो गया। अब पूरे जो कारभार था राजपाट का, वो जो राजपाट था, जो जिस गांव में, जिस राज्य में रहती थी, वो वीरता राज्य बोल करके जगह था। और वहाँ के इस बार राजा बने उनके चाचा जी वीरनदेव। वीरनदेव राजा तो बने, लेकिन वीरनदेव की भी अपना एक परिवार था। उनकी भी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था कृष्णाबाई, और उनका बेटा था यजमल। यजमल उनका पुत्र था, संतान था। अब यजमल बड़ा बेटा है, पुत्री कृष्णा छोटी बेटी है, लेकिन कृष्णा से भी उम्र यदि कम था किसी का तो होता मीरा का। मीरा कृष्णा से भी उम्र में छोटी थी। अब ये दोनों बड़ी हुई खेलते हुए, तो कृष्णा
का विवाह लगने वाला था, विवाह होने वाला था। सब भैया जो था यजमल, वो भी दूल्हा खोज रहा था। तो ये लोग राजपूत थे, तो राजपूत में ही विवाह करवाएंगे, आप समझ रहे हैं। और एक और जाति था, उनके बगल में एक गांव था, उस गांव में एक बगल का एक गांव था जिसमें सिसोदिया बोल करके एक जाति हुआ करता था। थे राजपूत वो लोग भी, राजा भोज के परिवार, बड़े नामी, लेकिन वो लोग सिसोदिया वंशक थे राज। तो वो वहाँ का ये था, सिसोदिया और राजपूतों में कट्टर दुश्मनी। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब जो यहाँ पर वीरन देव थे, वीरन देव के साथ और राजा भोज के साथ कट्टर दुश्मनी, राजा भोज के पूर्वजों के साथ, माने ये पुस्तौनिक युद्ध चलते हुए आ रहा है। उस वक्त अकबर भारत में आ चुका था। अकबर अपने राज को फैला रहा था और अलग अलग देश में अलग अलग राजा होने के कारण अकबर अपना पॉलिसी चलाता था। ये दोनों राजा में युद्ध करवाता था, दोनों राजा हार जाते थे और वो सत्ता अकबर का हो जाता था, वो गांव अकबर का हो जाता था। अकबर उस गांव को हथिया लेता था। ये राजा जान चुके थे। तो जो राजा थे वीरन देव, जो मीराबाई के जो चाचा थे वीरन देव बोले कि नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे राजपूतों के साथ दोस्ती करना है। तो सिसोदिया राजपूतों से वो जाकर के, बगल वाला गांव था, बगल वाला गांव से जाकर दोस्ती कर ली और बोले कि मेरी बेटी है कृष्णा, उससे आप विवाह कर लीजिए। इधर जो भाई था यजमल, वो अपने कुटुंब में अपने कृष्णा के लिए एक अच्छा लड़का खोज लिया जो कि राजपूत था वो, और उससे अपने बहन को शादी करवाएंगे। मतलब जो ये था आपका राजा, जिन्हें उनके पिताजी खोजे हैं, उनसे विवाह नहीं करवाएंगे, राणा से विवाह नहीं करवाएंगे। राणा कौन? राजा भोज। राजा भोज से विवाह नहीं करवाएंगे। तो किससे विवाह करवाएंगे? अपने राजपूतों में, अपने। तो एक ही दिन इधर भाई ने भी बोल दिया, इधर पिता ने भी बोल दिया कि कृष्णा का विवाह होगा, और एक ही दिन उधर से और इधर से दोनों से बारात आने लगा। पहले से ही जो राजा भोज है उनसे इनका वैर है, और अब बेटी का विवाह के लिए सब कुछ तैयारी करके मान सम्मान इज्जत चल जाएगा, लाखों के योद्धा मारे जाएंगे। ये सोचकर पिता बड़े दुखी हो गए कि अब करे तो करे क्या, अब इसका क्या इलाज है। मैं मीरा को भी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि वो बोलेंगे कि यदि मैं मीरा को इधर दे दूंगा, एक बेटी को मीरा को इधर दे दिया और कृष्णा को इधर दे दिया, तो मैं यदि मीरा को दूंगा तो वो बोलेंगे मुझे कृष्णा चाहिए, यदि इसको दूंगा तो ये बोलेंगे। तो बात तो मैंने अपना बेटी का किया है, भतीजी को मैं कैसे बीच में ये ला सकता हूँ। और एक ही दिन शादी है, उस समय में 3 दिन 4 दिन बारात रहता था। युद्ध होगा, कटम कट होगा, दोनों देश में, दोनों राज्य में युद्ध होने पर दोनों एक दूसरे को मारेंगे, बहुत सारे सैनिक मर जाएंगे। ये सब सोचने लगे, और सोचते सोचते वीरनदेव अपनी सजाई हुई बेटी, दुल्हन सी सजी हुई बेटी कृष्णा के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटी मैं धर्म संकट में हूं, मुझे तुझे बचाना है इतने योद्धाओं को, लाखों योद्धा को। ये हाथ में पकड़ बेटी, अब इज्जत तेरे हाथ में है, तू क्या करेगी तू सोच ले। बेटी समझदार थी, समझ गई। पिताजी के जाने के उपरांत बेटी ने क्या की, जहर लेकर के अपने मुंह में खाकर और वहीं अपने प्राण त्याग दी। जब उन राजपूतों को पता चला कि बेटी मर गई, अपने बारात को रास्ते से ही घुमा लिए। लेकिन राजा भोज को जब पता चला कि उनकी बेटी मर गई, वो अपनी गाड़ी को नहीं घुमाए, अपनी बारात को नहीं घुमाए, वो बोले मैं जाऊंगा, जिस बेटी से मेरा विवाह होने वाला है, मेरा विवाह होने वाला है, जिस लड़की से मेरा विवाह होने वाला है, राजा भोज बोल रहे हैं, राणा बोल रहे हैं, मैं उसके शरीर को अपने गांव में ला करके अंतिम संस्कार करूंगा। वो अब हमारी बीवी हो गई, माने मरे हुए बॉडी को वो अपने साथ लाएंगे। वो कृष्णा के घर गए और वहां वीरनदेव रो रहे थे, वीरनदेव की पत्नी रो रही थी, राजा की पत्नी रानी रो रही थी। वो बोले कि मैं आपकी
कृष्णा को यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ अपने साथ, क्योंकि इनसे मेरा विवाह होने का बात है, अपने गांव में ले जाऊंगा। तो जो रानी थी वो घूंघट के अंदर से बोली कि राजा भोज, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप योग्य हैं, आप संपूर्ण ओर से, संपूर्ण हर दिशा से आप सर्वोत्तम हैं। इतना तो समझते होंगे, हमारे यहाँ जब बेटी मर जाती है तो शरीर को कहीं नहीं दिया जाता है, उसका अंतिम क्रिया उसका अपना गांव में होता है। हाँ, लेकिन मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। मेरी और एक बेटी है, नाम है मीराबाई, आप इसे ले जाइए। लेकिन याद रखिएगा, ये बेटी नहीं, ये जोगन है, कृष्ण भगवान को बहुत प्यार करती है। राजा भोज मुस्कुराए, आप बोले कोई बात नहीं। वो लेके चले गए मीराबाई को। मीराबाई साथ साथ अपने माँ का दिया हुआ वो जो कृष्ण भगवान का पुतुल था वो भी लेके गए। अब बड़ी हो गई है तो पुतुल को नीचे रखें और उसके रूप में एक बड़ा सा कृष्ण भगवान का मूर्त राजा भोज अपनी पत्नी को प्यार करते हुए वहाँ पर रखें। खूब सत्कार, खूब प्रेम। सुहागरात के रात मीराबाई कहती हैं अपने पति को कि आपने रिश्ता बचाने के लिए हमसे शादी किया है, ये शादी यहीं तक रहे, हम आपकी हर बात सुनेंगे, हम आपकी हर बात सुनेंगे, लेकिन आप हम तक मत आने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं किसी और की पत्नी हूँ। राजा भोज कहते हैं किसकी पत्नी हो तुम? तो कहते हैं मैं कृष्ण का पत्नी हूँ, मैं गोविंद की पत्नी हूँ। मैं कौन कृष्ण, कौन गोविंद? वही जो आपके मंदिर में विराजे हैं। राजा भोज ये सुन करके जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हंसते कह रहे हैं अच्छा है, वो कृष्ण का तो भक्त मैं भी हूँ, हम दोनों मिलके पूजा पाठ करेंगे। मीरा कहती है वो ठीक है, लेकिन मैं सोऊंगी अपने कृष्ण के साथ। वो कक्ष से निकल करके मंदिर के द्वार पर जाकर के सो गई, जो राजमहल के अंदर में था मूर्त, वहाँ जाके सो गई। सोने के बाद जब सुबह हुआ तो सुबह फिर से जो मीराबाई थी भगवान को जिस तरह सेवा करती थी उस तरह सेवा करने लगी, और बड़े मन से, बड़े हृदय से। कहानी बहुत लंबा है, इतना क्या बोलूँ, शॉर्टकट में बोल रहा हूँ। जो मेन मुद्दा है वो आप समझिएगा कि बेटी हो तो कृष्णा जैसी, जो लाखों योद्धा को बचाने के लिए अपने जान दी, और बेटी हो तो मीराबाई जैसी। भक्त के अंदर में ही बहुत शक्ति होता है। और ऐसी भक्त, एक बार उनके कुलगुरु जब वहां से विवाह करके गए तो कुलगुरु बोले कि काली माँ के दरबार में वो बलि प्रदान किए, वहां से मांस लेके आए और मीरा को बोले मांस बना। मीरा कृष्ण भक्त है, वैष्णव है, वो मांस छूती भी नहीं है, देखती भी नहीं है, देखना भी उनके लिए पाप है, किसी भी कृष्ण भक्त के लिए। बोले प्रभु मैं ये महाप्रसाद आपकी नहीं बनाऊंगी। तो बोले अरे ये काली माँ का प्रसाद है, ये कैसे नहीं बनाओगी? हमारे यहाँ काली माँ का प्रसाद खाया जाता है, आज भी ऐसा होता है। आज भी लोग बलि दे करके बोलते हैं ये महाप्रसाद ऐसे खाया जाता है। मीरा कहती है मैं ये प्रसाद नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि बनाने वाली महाशक्ति जननी माँ काली है, और माँ काली कहीं नहीं बोली है कि मैं किसी जीव का प्राण लेता हूँ, मैं किसी जीव का हत्या। अरे वो भगवान हो ही नहीं सकता है जो किसी जीव और प्राणी को हत्या लेकर के संतुष्ट हो। बेजुबान जानवर को मार करके कहाँ लिखा है ऐसा? किस वेद में लिखा है? अरे कहीं नहीं लिखा है। वो मीराबाई कुलगुरु को बहुत फटकारते हैं। कुलगुरु बोलते कि तूने मेरा अपमान किया है, मैं 5 दिन तक मौन व्रत रहूंगा, और वहां से उठ के चले जाते हैं। राणा को बहुत कष्ट हुआ ये बात सुन के, राणा भी भोजन नहीं करते हैं। तो कहानी ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते एक बार ऐसा हुआ कि राणा को अब जलन होने लगा मीराबाई के ये भक्ति से। मीराबाई कहती है, राणा कहते हैं मीराबाई को, देख मीरा, यहाँ से जो राजमहल है इससे दूर तुम नहीं जाएगी उस मंदिर में पूजा करने के लिए। नदी के बगल में नज़दीक ही एक मंदिर था, वहाँ नहीं जाएगी तू पूजा करने। पूजा करना हो तो राजमहल में रह के पूजा करना। मीरा कहाँ मानने वाली। मीरा कहती है आप तो बोले थे कि आप मुझे अवसर देंगे भगवान में मंदिर में पूजा करने के लिए। तो बोले मैं तुम्हें अवसर दूंगा, ये नहीं बोला था मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
राणा कहते हैं। एक दिन ऐसे ही सुबह सुबह मीरा अपने पति से नुका करके भगवान श्री कृष्ण के पास गई मिलने के लिए, भगवान श्री कृष्ण का पूजा करने के लिए। और उनका एक सहेली था मीरा का, नाम था ललिता, अपने ललिता के साथ लेके गई, रथ पर था। तो वहाँ मीरा बड़ा सुंदर भजन गाती है और भजन गाते 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 वहाँ से रैदास बोल करके एक संत वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि मीरा की आवाज़ सुना, उन्होंने मीरा को बुलाई, बहुत बुजुर्ग थे वो, उन्होंने मीरा को बुलाएं और मीरा को बुला करके वो अपने जो गिटार टाइप का होता है बजाने वाला, हाथ में लेकर के उसे बजाया जाता है, वो दिए और दे के बोले, मीरा तू जब गीत गाएगी ना तो इसका जो ध्वनि है ना वो तेरे गीत को और ज़्यादा सुशोभित करेगा, इसे बजा बजा के गाना। और फिर मीरा के हाथ में वो तारा आया और तारा बजाने लगी, मीरा बजा के खूब गाना गाई। जब वो अपने घर गई, घर जाने के बाद हमारे राजा भोज को बहुत दुखी हुआ। उसी वक्त राजा भोज युद्ध में जाने वाले थे। यहाँ मीराबाई को और मीराबाई के जो अपनी बहन थी, अपनी बहन को और मीराबाई को वहाँ रख करके वो युद्ध में चले गए। इधर राजा भोज की जो बहन थी वो मीराबाई को बड़ा कष्ट देने लगा, ताड़ने लगा, उनके कृष्ण भगवान की मूर्ति को लेकर के कुआं में फेंक दी। मीराबाई को बहुत कष्ट हुआ और मीराबाई वहाँ से निकल गई, क्योंकि वो तो थी नहीं, राजा थे नहीं, अपने मंदिर में आके रहने लगी। मंदिर में क्या हुआ, मंदिर के कुल गुरु, वही जिनसे उनका बहस हुआ था, वो आके कृष्ण भगवान के मंदिर में ताला मार दिए। भगवान का कृपा देखिए, एक दिन मंदिर की उस दीवार में सिर्फ दरवाजे पर आग लग गया और दोनों फाटक ही खुल गए, अब फाटक ही नहीं रहा। मीराबाई भगवान को प्रेम करती हैं, भगवान को भक्ति करती हैं, नाचती हैं, गाती हैं। सभा बैठा, सभा में बैठने पर मीराबाई पर आरोप लगाया गया था कि मीराबाई तुम संतों के साथ घूमती हो, नाचती हो, गाती हो, तुम कुल के खानदान को नाम डुमा दी हो, तुम्हें मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। ये सभा 3 दिन तक चला और 3 दिन तक चलने के बाद सभा का 3 दिन जब खत्म हुआ तो मीरा का मृत्यु दंड का सजा मिला। उस मृत्यु दंड में मीरा को एक कटोरी में विष मिला, मीरा वो पी ली और पी के गाते रह गए। मीरा को उस विष पर कोई असर नहीं पड़ा। मीरा फिर उसी मंदिर में जाती है जिस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वो मूर्त था, वहाँ जाती है, वहाँ पूजा करती है और पूरे जीवन वहीं पर ही लगा देती है, धैर्य देती है। मीरा जी रैदास जी के पास, जो कि चमार थे जात के, चमार के पास जाकर के अपनी भक्ति के संस्कार लिए, कंठी लिए। रैदास कहते हैं, अरे तुलसीदास जी के पास जा, हमारे पास क्यों आई, मैं तो जाति का चमार हूँ। लेकिन मीरा नहीं मानी, क्योंकि मीरा भक्त के भक्ति को पहचानती थी। और एक दिन मीरा भगवान का नाम लेते लेते रात्रि के समय मीरा इतनी खो गई भगवान में कि भगवान के हृदय में दाएं तरफ मीरा वास कर गई। लोग मीरा का अंतिम में साड़ी देखा कि भगवान के यहाँ एक छिद्र है और छिद्र से एक साड़ी है, लोग समझ गए कि मीरा भगवान के शरीर में समा गई है। ये भक्त होता है, ये भक्ति होता है। किसी ने मीराबाई से पूछा कि तू भोजराज जी को, जो तुम्हारे पति हैं, उनको तू छोड़ के हमेशा भगवान का नाम लेती है, नारायण का नाम लेती है, क्या तुझे इसका पाप नहीं लगेगा? तो मीराबाई कहती है, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मत और मर जाए, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मत और मर जाए, बरू सुंदर लाल को जो जन्मत सफल हो जाए। ऐसे पति, ऐसे पत्नी के साथ जीवन में जी करके क्या फ़ायदा जो आज है और कल नहीं रहेगा। हमें ऐसे पति का सेवा करना चाहिए, ऐसे पत्नी का सेवा करना चाहिए जिसको पूजा कर करके हमारा जीवन जो है वो उद्धार हो जाए। धन्य है मीराबाई, धन्य है कृष्णाबाई, मीराबाई की बड़ी बहन, जो अपने कुल और खानदान के लिए उन्होंने जहर खा लिया और यहाँ छोटी बहन को जहर दिया गया। एक मर गई, दूसरा तर गई। यही होता है भक्ति में। जो भगवान से प्रेम करते हैं उसके अंदर के अलौकिक शक्ति आता है, जो मीराबाई के अंदर में था।
हमेशा जब आप ऐसे कथा सुनते तो आपको तो धर्म होता ही है, अच्छी बात अच्छे विचार जब कान में जाता है ना तो भावना चिंता सोच अच्छा हो जाता है। तो हमेशा भक्तों के साथ संतों के साथ रहा कीजिए, हमेशा अच्छे वीडियो देखने का अभ्यास रखिए, अच्छे गीत सुनने का अभ्यास रखिए, वो फिल्मी गाना मत सुनिए, हमेशा भजन और कीर्तन का गाना सुनिए जिससे आपका मन का शुद्धिकरण होगा। जय श्री कृष्णा।